धनु राशि वालों, आज हम विस्तार से बहुत गहराई से बात करने वाले हैं धनु लग्न यानी सैजिटेरियस एसेंडेंट के जातकों के लिए। हम जानेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर 2025 तक का समय आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू पर क्या प्रभाव डालने वाला है। आपका कैरियर, आपका फाइनेंस, आपकी लव लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन, आपकी हेल्थ और स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता क्या विशेष संकेत लेकर आ रहा है। हम हर एक ग्रह के गोचर को, हर एक योग को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा में मेरे साथ आगे बढ़िए। आपकी कुंडली में 12वां घर वृश्चिक राशि का है, जो खुद एक बहुत ही गहरी और रहस्यमयी राशि है। यहां पर ग्रहों के राजा सूर्य, ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल और बुद्धि के देवता बुध, जो कि वक्री यानी उल्टी चाल चल रहे हैं, एक साथ विराजमान है। और सबसे बड़ी घटना 20 नवंबर को इसी घर में अमावस्या हो रही है। इसका आपके लिए क्या मतलब है? जब इतने सारे ग्रह, विशेषकर सूर्य और मंगल जैसे अग्नि तत्व के ग्रह जल तत्व की राशि वृश्चिक में और 12वें घर में हों, तो ये एक भाप के इंजन जैसा दबाव बनाता है। ये ऊर्जा बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए ये अंदर ही अंदर बेचैनी, गुप्त चिंताएं और अनावश्यक खर्चों को जन्म देती है। सूर्य यहां आकर आत्मविश्वास में थोड़ी कमी ला सकते हैं। मंगल यहां आकर ऊर्जा को गलत दिशा में ले जा सकते हैं, जिससे क्रोध या फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है। और वक्री बुध का यहां होना मतलब पुरानी बातें, पुराने निर्णय आपको परेशान कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी गलतफहमियां हो सकती हैं। 20 तारीख की अमावस्या इस पूरी ऊर्जा को अपने चरम पर ले जाएगी। ये किसी पुराने अध्याय की समाप्ति का, किसी बोझ को उतार फेंकने का दिन है। लेकिन जैसा मैंने कहा, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। इस सप्ताह का सबसे बड़ा नायक है बुध ग्रह। 23 नवंबर को यही वक्री बुध, जो आपको परेशान कर रहा था, वृश्चिक राशि से निकलकर आपके 11वें भाव तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा। 11वां भाव क्या है? ये लाभ स्थान है। ये आपकी आय, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, आपके बड़े भाई बहन और आपके सोशल सर्कल का घर है। तो आप इस सप्ताह की यात्रा को ऐसे समझिए कि आप एक अंधेरी सुरंग से निकलकर एक खूबसूरत, रोशनी से भरे बगीचे में प्रवेश करने वाले हैं। इसलिए इस सप्ताह का मूल मंत्र है मध्य सप्ताह तक धैर्य और आत्मनियंत्रण, और सप्ताहांत में शानदार अवसरों के लिए तैयारी। तो चलिए इसी मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए अब हम आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी आपके करियर, बिजनेस और फाइनेंस पर इस साप्ताहिक गोचर के प्रभाव को विस्तार से समझते हैं। चलिए सप्ताह की शुरुआत से बात करते हैं, यानी सोमवार 18 नवंबर से। दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल नोट पर हो रही है। जैसा कि डेटा में बताया गया है, ये दिन जॉब से जुड़े मामलों के लिए बेस्ट है। इसका ज्योतिषीय कारण समझिए। इस दिन चंद्रमा आपके 11वें भाव तुला राशि में गोचर करेंगे। 11वां भाव होता है गेन्स का, लाभ का, और यहां पर लाभ के स्वामी शुक्र अपनी ही राशि तुला में विराजमान है, जो मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बना रहा है। जब चंद्रमा और शुक्र लाभ स्थान में मिलते हैं तो ये एक चुंबक की तरह अवसरों को खींचता है। इस दिन आपका कम्युनिकेशन, आपकी डिप्लोमेसी, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स चरम पर होंगी। अगर आपका कोई इंटरव्यू है, कोई मीटिंग है, या आप अपने बॉस से प्रमोशन की बात करना चाहते हैं, तो इस दिन को हाथ से जाने मत दीजिएगा। अब बात करते हैं सप्ताह के मध्य भाग की, यानी मंगलवार 19 नवंबर से लेकर शुक्रवार 21 नवंबर तक। यहां से आपको बहुत सावधान और सतर्क हो जाना है। 19 नवंबर को चंद्रमा आपके द्वादश भाव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब आपका मन उसी जगह पहुंच गया है जहां सूर्य, मंगल और वक्री बुध पहले से ही एक तूफान मचाए हुए हैं। कार्यक्षेत्र की बात करें तो ये समय ऑफिस पॉलिटिक्स और हिडन एनिमीज का है। वक्री बुध के कारण कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा होगा। आप कहेंगे कुछ, समझा कुछ और जाएगा। मंगल के कारण आपके सहकर्मियों या सीनियर्स के साथ छोटी सी बात पर भी बहस हो सकती है। मेरी सलाह है इस दौरान बिल्कुल शांत रहें, बस अपने काम से काम रखें। विशेषकर 20 नवंबर अमावस्या का दिन आपको खास सावधानी बरतनी होगी। यह दिन नौकरी में किसी तरह के अंत या एक बड़े बदलाव का संकेत है। बिजनेस के लिए यह समय बिल्कुल भी नया निवेश करने का नहीं है।
इसीलिए कहा गया है कि व्यापार के लिए शुभ अवधि 20 तारीख को समाप्त हो रही है। रुक जाइए, धैर्य रखिए। लेकिन अब आते हैं सप्ताह के अंत पर, जो आपके लिए राहत लेकर आ रहा है। शनिवार 22 नवंबर से लेकर सोमवार 24 नवंबर तक की ऊर्जा को समझते हैं। 22 नवंबर को सुबह चंद्रमा आपकी ही राशि यानी आपके लग्न में प्रवेश करेंगे। अब फोकस बाहरी दुनिया से हटकर आपके अपने ऊपर आ जाएगा। 23 नवंबर इस हफ्ते का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आपके करियर के स्वामी बुध अपनी सारी परेशानियों को पीछे छोड़कर आपके लाभ स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। जो काम अब तक अटके थे उनमें अचानक गति आ जाएगी। और 24 नवंबर को अब बुध और शुक्र दोनों लाभ स्थान में है। ये बिजनेस में कम्युनिकेशन, मार्केटिंग और क्रिएटिव आइडियाज के लिए एक शानदार योग है। अब बात करते हैं आर्थिक मामलों की यानी फाइनेंस की। आर्थिक रूप से यह हफ्ता आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाने वाला है। 19 से 22 नवंबर तक आपके खर्चों का तूफान आ सकता है। 12वें घर में सूर्य, मंगल और चंद्रमा की युति अप्रत्याशित खर्चों का एक क्लासिक योग है। ये खर्चे बच्चों की जरूरत, किसी यात्रा या स्वास्थ्य पर हो सकते हैं। मेरी सलाह है कि इस सप्ताह क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें। लेकिन अब आते हैं खुशखबरी पर। जैसा कि डेटा में साफ साफ लिखा है, 24 नवंबर से फाइनेंस के लिए बेस्ट पीरियड शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके व्यापार और कर्म के स्वामी बुध लाभ के स्वामी शुक्र के साथ लाभ स्थान में युति कर रहे हैं। ये एक शक्तिशाली धन योग है। इसका मतलब है अब आपकी मेहनत और आपकी बुद्धि आपको सीधा सीधा लाभ दिलाएगी। यदि आप शेयर मार्केट में हैं तो 24 तारीख से सेलिंग के लिए यानी प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक बेहतरीन समय शुरू हो रहा है। आर्थिक मामलों के बाद चलिए अब देखते हैं कि ये सप्ताह आपके निजी जीवन, आपके प्रेम संबंधों और पारिवारिक जीवन के लिए क्या लेकर आ रहा है। दोस्तों, भले ही ये सप्ताह थोड़ा तनावपूर्ण लगे, लेकिन प्रेम करने वालों के लिए 19 नवंबर का दिन एक खूबसूरत तोहफा लेकर आ रहा है। इस दिन सुबह 10 बजे चंद्र शुक्र आकर्षण योग बन रहा है। यह दिन गहरी, प्राइवेट और इमोशनल बॉन्डिंग का है। अपने पार्टनर के साथ एक शांत डिनर पर जाएं, दिल की बातें करें। यह आपके रिश्ते को एक नई गहराई देगा। लेकिन 20 से 22 नवंबर के बीच सावधान। आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध वक्री होकर 12वें घर में है। यह कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन का समय है। आप अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपको समझ नहीं पाएंगे। पुरानी दबी हुई बातें या शिकायतें इस दौरान फिर से सतह पर आ सकती हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, धैर्य, बहस न करें। 23 नवंबर के बाद जैसे ही बुध लाभ स्थान में आएंगे, आपके रिश्तों पर से भी बादल छट जाएंगे। पारिवारिक मोर्चे पर आपके चतुर्थ भाव में शनि का वक्री गोचर घर में किसी तरह की जिम्मेदारी या अनुशासन का माहौल बना रहा है। इसके अलावा आपके नवम भाव में केतु और भाग्येश सूर्य का 12वें घर में जाना आपके पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद या उनकी सेहत को लेकर चिंता का संकेत दे रहा है। अमावस्या के दिन यानी 20 नवंबर को घर का माहौल थोड़ा भारी रह सकता है। शांति बनाए रखने का प्रयास करें। अब मैं विशेष रूप से अपनी उन धनु लग्न की गृहिणियों के लिए बात करना चाहूंगा जो अपने घर की धुरी है। इस हफ्ते विशेषकर 19 से 22 नवंबर के बीच आपको अपने मन में एक अजीब सी बेचैनी और खालीपन महसूस हो सकता है। बिना किसी कारण के चिंता होना, रात में नींद ठीक से ना आना या पुरानी बातें सोचकर परेशान होना, ये सब द्वादश भाव के ग्रहों का प्रभाव है। ये समय आपके लिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने का है। घर के बजट पर भी असर पड़ सकता है। अचानक कोई ऐसा खर्चा आ सकता है जिसकी आपने योजना नहीं बनाई थी। आपको सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह पैसों के मामले में थोड़ी सख्ती बरतें। आपके पति के भाव के स्वामी बुध वक्री होकर 12वें भाव में है, घर में है। ये स्थिति आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप पैदा कर सकती है। धैर्य रखें, यह सिर्फ ग्रहों का प्रभाव है। 23 नवंबर के बाद आपके संबंधों में फिर से मधुरता लौट आएगी। बच्चों की सेहत या उनकी पढ़ाई को लेकर भी आपके मन में चिंता बनी रह सकती है। उन पर दबाव डालने के बजाय प्यार से बात करने की कोशिश करें। आपके लिए शुभ समय 18 नवंबर है। यह दिन सोशलाइज करने के लिए उत्तम है। 19 नवंबर को बन रहा योग आपके और आपके जीवन साथी के बीच रोमांस को बढ़ा सकता है। चलिए
अब बात करते हैं दो और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की, आपका स्वास्थ्य और हमारे युवा मित्रों यानी विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। धनु लग्न वालों, इस सप्ताह आपको अपनी सेहत को प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखना होगा। आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में वक्री चल रहे हैं। किसी भी छोटे से छोटे स्वास्थ्य संकेत को हल्के में न लें। 21, 22 और 23 नवंबर को स्ट्रेस के लिए विशेष रूप से चिन्हित किया गया है। 12वें घर में सूर्य और मंगल की युति शरीर में अग्नि तत्व को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। इससे आपको एसिडिटी, सिर दर्द और सबसे बढ़कर नींद न आने की समस्या हो सकती है। 22 नवंबर को चंद्रमा आपके लग्न में ही आ जाएंगे। इससे आप मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। इस दिन ध्यान करना आपके लिए अमृत समान होगा। अब बात छात्रों की। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह फोकस की परीक्षा लेने वाला है। आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल 12वें घर में चले गए हैं। ध्यान भटकाव इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। हालांकि जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह गोचर बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। 23 नवंबर के बाद जब बुध की स्थिति बेहतर होगी तो आपकी कंसंट्रेशन पावर वापस लौटेगी। तो दोस्तों, आइए इस पूरे सप्ताह की ऊर्जा को कुछ सरल शब्दों में समेट लेते हैं। संक्षेप में कहें तो ये सप्ताह एक नदी की तरह है जिसका शुरुआती बहाव शांत और सुंदर है। बीच में नदी चट्टानों और भंवर से गुजरती है जहां आपको नाव को बहुत संभाल कर चलाना है, और फिर नदी एक विशाल और शांत समुद्र में मिल जाती है जहां अनंत अवसर है। आपको बस बीच के इस तूफानी हिस्से को धैर्य के साथ पार करना है। इस सप्ताह आपके लिए सबसे शुभ दिन रहेंगे 18 नवंबर नौकरी और सामाजिक जीवन के लिए, और 24 नवंबर धन और व्यापार के लिए। और सबसे बड़ी सावधानी आपको रखनी है 20 नवंबर की अमावस्या के आसपास, यानी 20 से 23 नवंबर तक। इस दौरान अपने शब्दों पर, अपने गुस्से पर और अपने बटुए पर, इन तीनों पर मजबूत नियंत्रण रखें। तो इन चुनौतियों को शांत करने और शुभता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? अब बात करते हैं उन दिव्य उपायों की। सबसे पहला उपाय है बुध का महा उपाय। इस सप्ताह की लगभग आधी समस्याओं की जड़ वक्री बुध है। उन्हें शांत करने के लिए, और विशेषकर क्योंकि सप्ताह का अंत विनायक चतुर्थी पर हो रहा है, आप रोजाना सुबह ओम गंग गणपतये नमः मंत्र की एक माला जाप करें। दूसरा उपाय है द्वादश भाव की पीड़ा के लिए। 12वें घर में सूर्य और मंगल के कारण बढ़ रहे खर्चों और तनाव के लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में एक घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, और रोजाना सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें। और तीसरा और अंतिम उपाय है अपने लग्नेश को बल देने का। आप धनु लग्न के हैं, आपके स्वामी बृहस्पति हैं। अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हर गुरुवार को माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। तो दोस्तों, ये था धनु लग्न के जातकों के लिए आने वाले सप्ताह का एक बहुत ही विस्तृत और गहन विश्लेषण। याद रखिएगा, ग्रह हमें सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पर सावधानी से चलना और अवसरों का लाभ उठाना हमारे अपने हाथ में होता है। ये सप्ताह आपको धैर्य का एक बड़ा पाठ पढ़ाने आया है, और इस परीक्षा के अंत में आपके लिए एक शानदार इनाम भी रखा है। आशा है इस विश्लेषण से आपको आने वाले सप्ताह की योजना बनाने में बहुत मदद मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके जीवन से जुड़ी हो, तो इसे अपना प्यार जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी धनु लग्न वाले मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम और आप हमेशा जुड़े रहें। आपके आने वाले सप्ताह के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।